प्रदेश बोर्ड के आपको बता दें रिजल्ट जारी हो चुके हैं और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि छात्रों में भी एक अच्छी भावना पैदा हुई। शायद यही कारण ही हम देख रहे हैं, चाहे अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, इनके बच्चे टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग शिक्षक को हमने एक आदर्श वातावरण उपलब्ध कराया है। उनकी जो लंबे समस्याएं थी उनके निराकरण करने का हम लोगों ने काम किया है। हम युक्तिकरण करके उनको बेहतर स्थान पर भेजने का काम कर रहे हैं। हम स्थानांतरण के माध्यम से उनको बेहतर जगह जाने का एक विकल्प उनके सामने रखते हैं। हमने चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान में जो उनको सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद जो कई अनेक वर्षों से लंबित थी वो उपलब्ध कराने का हमने काम किया है। और आगामी समय में शिक्षक को एक अच्छी परिस्थितियां मिले जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, उसके लिए हम उनके हित में लगातार काम करते रहेंगे। उनको मैं बधाई देता हूं। उनके परिश्रम के कारण आज संभव हुआ है कि मध्य प्रदेश में हमारा एक जो बच्चे हमारे हैं वो शासकीय स्तर पर बहुत अच्छा कर सके। और लगभग 5 से 7% का अंतर जो निजी विद्यालय और शासकीय विद्यालयों में है, ये इस बात का प्रमाण है कि शासकीय स्तर पर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। चलिए, हम देख रहे हैं 499 तक नंबर छात्र लेकर आ रहे हैं। कुछ छात्र जो है बहुत कम असफल हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। स्वाभाविक रूप से मतलब ऐसा बच्चा जिसका एक अंक कैसे काटा होगा जांचने वाले ने, मतलब वो बच्चा नहीं, मुझे लगता है कंप्यूटर की तरह काम करने वाला उसका ब्रेन है। मैं उसको तो बधाई देता ही हूं। और खासकर जो बच्चे असफल हो गए, अभी 7 मई से हम दूसरा एग्जाम चालू कराएंगे। दूसरे एग्जाम में टॉप आएगा तो टॉप ही माना जाएगा, कहीं मेंशन नहीं होगा कि दूसरा एग्जाम है कि पहला एग्जाम है। और 1 जुलाई से समान रूप से वो नए तरीके से विद्यालयों में जा सकता है, नए सेशन को अटेंड कर सकता है। इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा करें, आगे बढ़ें। मेरी ओर सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल, छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी एक बेहतर एटमॉस्फेयर सरकार ने दिया है, चाहे वेतनमान बढ़ाकर दिया हो, स्कूलों में पढ़ाने की आजादी को लेकर दिया हो। तो शायद यही कारण है कि छात्रों के साथ जिन टीचर्स ने भी मेहनत की है, उन्हीं की मेहनत का परिणाम का नतीजा है कि जो तमाम सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो अच्छा स्थान लेकर आए। और हम देख रहे हैं कि पिछले 16 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। करीब 77% जो रिजल्ट है वो 12th क्लास का राज्य है। तो देखिए एमपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट जारी हो गया है सूरज। और जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे थे कि एक अंक भी कटा है तो कैसे कटा है, बच्चों ने कितनी तैयारी की होगी, कितने प्रयास किए होंगे, तब जाकर के 500 में से 499 अंक आए हैं। खास बात रही है क्योंकि इस बार बेटियों का शानदार प्रदर्शन रहा, छात्रों से ज्यादा अंक छात्राएं लेकर आई हैं। हर बार हम ये देखते ही हैं, लेकिन इस बार खास ये भी रहा है, आपको बता दें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है वो भी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वहां देखने को मिला। झाबुआ पहले स्थान पर, अनूपपुर दूसरे स्थान पर रहा। और देखिए 10वीं का रिजल्ट जो है 73.42% रहा है, वो आपको बता रहे हैं। 10th और 12th रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 12वीं में खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने टॉप किया है। और इसी के साथ आपको बता दें 494 नंबर के साथ इन दोनों छात्राओं ने टॉप किया जो राजधानी भोपाल की है। 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। ऑफिशियल लिंक से आप रिजल्ट देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आज 16 लाख छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 16 साल के बाद इस तरीके का बेहतर रिजल्ट आया है। मैं बहुत बधाई देता हूं बच्चों को, उनका परिश्रम काम आया है। शिक्षकों को, प्राचार्यों को उन्होंने बहुत एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई है। और बच्चों का परिश्रम ही है जो परिणाम को प्रभावित करता है। विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के जो जिले हैं जिन्होंने अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और कंपटीशन इतना बढ़ा है, ये शुभ संकेत है शासकीय स्कूलों के शैक्षणिक व्यवस्था के लिए। 90% से ऊपर के परिणाम आए हैं जिलों में। 1% में 3-3, 4-4 जिले टॉप पे आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि एक गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था शिक्षा बच्चों को हमने उपलब्ध कराई है। और ट्राइबल जिले लीड करने लगे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए, हमारा ऐसा ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है, उसके लिए एक शुभ संकेत है। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं जो परीक्षा परिणाम का अंतर है निजी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में, तो कितना एफर्ट सरकारी स्कूल में टीचर्स को लेकर आपने किया ताकि छात्रों में भी एक अच्छी भावना पैदा हुई। शायद यही कारण ही हम देख रहे हैं, चाहे अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, इनके बच्चे टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग शिक्षक को हमने एक आदर्श वातावरण उपलब्ध कराया है। उनकी जो लंबे समस्याएं थी उनके निराकरण करने का हम लोगों ने काम किया है। हम युक्तिकरण करके उनको बेहतर स्थान पर भेजने का काम कर रहे हैं। हम स्थानांतरण के माध्यम से उनको बेहतर जगह जाने का एक विकल्प उनके सामने रखते हैं। हमने चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान में जो उनको सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद जो कई अनेक वर्षों से लंबित थी वो उपलब्ध कराने का हमने काम किया है।
और आगामी समय में शिक्षक को एक अच्छी परिस्थितियां मिले जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, उसके लिए हम उनके हित में लगातार काम करते रहेंगे। उनको मैं बधाई देता हूं। उनके परिश्रम के कारण आज संभव हुआ है कि मध्य प्रदेश में हमारा एक जो बच्चे हमारे हैं वो शासकीय स्तर पर बहुत अच्छा कर सके और लगभग 5 से 7% का अंतर जो निजी विद्यालय और शासकीय विद्यालयों में है, ये इस बात का प्रमाण है कि शासकीय स्तर पर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है।